स्व इश्क का दावा करके वो झूठा है। जो सुबह को फजर में भी ना उठे उससे बड़ा झूठा कौन हो। ट्रेन पकड़नी है तो नींद खुलती है, फजर के लिए क्यों नींद नहीं खुलती? बच्चे को स्कूल पहुंचाना है तो नींद खुलती है, फजर में क्यों नींद नहीं खुलती? बल्कि हद तो ये है पेशाब लग जाए तो नींद खुलती है। मुसलमान कितना गिर गया तेरा इश्क का म्यार। तू पेशाब के लिए तो उठ सकता है नींद तोड़ के, लेकिन तू नमाज के लिए नहीं उठ सकता। जिस कौम का म्यार इतना गिर जाए उस कौम को आशिक कहलाने का हक क्या? ज़ोहर की नमाज कारोबार में जा रही है, असर की नमाज खेलकूद में जारी, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज घर वालों की मोहब्बत में कुर्बान हो रही है, मस्जिदें वीरान हो चुकी है। लोग कहते हैं मौलाना लोग हम पे जुल्म कर रहे हैं। मैंने कहा जो कौम खुदा की मस्जिद पे जुल्म करे उस कौम पे जुल्म नहीं होगा तो किस पे होगा? लोग कहते हैं ये फुला बैठ गया, वो फुला बैठ गया, वो फुला। मैंने कहा ये जो बैठ गए हैं तेरे न मस्जिद में आने की वजह से। जिस दिन तू अल्लाह के घर में बैठने लगे ये सब उठा के फेंक दिए जाएंगे। तू अल्लाह के घर में तो बैठ, हंसने की बात नहीं, ये कोई कहानी किस्सा नहीं, ये हकायक। जब तक मुसलमान खुदा के घर में बैठने का आदी था उस पर कोई जुल्म नहीं होता था पूरी दुनिया में, दुनिया उसकी गुलामी करती थी। जब से मुसलमान ने खुदा के घर में आना छोड़ दिया फिल्मों की टाकीज भर रहे हैं। बल्कि आपको हैरत होगी हमारे मालेगांव में बड़ा प्यारा शहर है, गुंबदो मीनार का, बड़े मोहब्बती लोग हैं। एक दोस्त ने मुझे बताया कि पूरे इंडिया में, हिंदुस्तान में रमजानुल मुबारक में फिल्म वाले कोई नई फिल्म रिलीज नहीं करते, नई पिक्चर नहीं निकालते। क्यों? उनको डर है कि रमजान शरीफ में अगर नई पिक्चर आएगी तो फ्लॉप जाएगी। क्यों? क्योंकि जो देखने वाले वही नहीं आएंगे। इसका मतलब फिल्में किसके वजह से चल रही है? तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। दूसरी कौमें सिर्फ संडे के दिन फिल्म देखने जाती, हफ्ते भर अगर कोई फिल्म खाना भरता है तो वो तुम हो। ये मेरी कौम है जो इश्क मुस्तफा का दावा करती है। शराब के अड्डे किसी से चल रहे हैं तो वो कौम मुस्लिम है, नशे के अड्डे किसी से चल रहे हैं वो कौम मुस्लिम है। मैं आप पर यूं इल्जाम नहीं धर रहा हूं, आप खुद तहकीक करके देखें, आप खुद देखें। अभी माजी करीब में एक रिसर्च बल्कि तहकीक की गई कि सबसे ज्यादा गंदी फिल्में कहां देखी जाती है। तो अभी 70 साल पहले, 72 साल, 75 साल पहले कलमे के नाम पे जो मुल्क बना है वो मुल्क में सबसे ज्यादा गंदी फिल्में देखी जाती है, जिसमें 99% मुसलमान बसते हैं। सोचो तो सही, गौर तो करो। मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूं, लेकिन गंदी फिल्में मुसलमान देखे, नशा मुसलमान करे, बेनमाजी मुसलमान हो, पाप मुसलमान करे, और उसके बाद फिर कहते हैं हम पे जुल्म हो रहा है। जो कौम खुदा के गज़ब को दावत दे उस कौम पे जुल्म नहीं होगा तो किस पे होगा? आपसे पूछता हूं, याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, अगर नबी की औलाद भी गुनाह करती है, ध्यान से सुनो, ये मेरे दिल का दर्द है चरखानी वालों, अगर औलाद पैगंबर नबी की औलाद भी गुनाह करती है अल्लाह उसको भी सजा देता है। कुरान उठा के पढ़ो, कुरान। नबी की औलाद से बढ़कर किसी का नसब हो सकता है? कुरान उठाकर पढ़ो। जिनके मुंह रातों रात सूअर और बंदर की तरह हो गए, वो असहाबे सिब्त जिसे कुरान ने कहा, हफ्ते के दिन वाले जिसे कुरान ने कहा, वो कौन लोग थे? वो औलादे पैगंबर थे। जिस कौम में लूत पे पत्थर बरसे वो नबियों की औलाद थे। जिस कौम को हवाओं के जरिए तबाह कर दिया गया आद और समूद, वो नबियों की औलाद थे। जिसे कुरान बनी इसराइल कहता है, औलाद याकूब कहता है। आपसे पूछता हूं, अगर औलादे पैगंबर गुनाह करे तो उनके चेहरे सूअर और बंदर की तरह कर दिए जाएं, अपना बाप कोई नबी है? इतने सारे जराइम करके ये सोचते हो कि हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? ये मौलवी खामखा में डराने आया है। जन्नत तो अपने बाप की है। अरे पैगंबरों की औलाद के मुंह सूअर और बंदर की तरह कर दिए गए। कुरान कह रहा है, उठाकर देखो कुरान।
हमारे मुंह का क्या हाल होगा, हमारे चेहरों का क्या हाल होगा, जिन्हें कुरान बनी इसराइल कहता है। मेरे भाइयों, अपने आप पे रहम करो। फजर में सोने वालों, नरम नरम गद्दों पे लेटकर गंदी फिल्में देखने वालों, औरतों पे पाप की नजरें डालने वालों, हराम कारोबार, हराम धंधे करने वालों, खुदा के लिए तौबा कर लो। इश्क मुस्तफ़ा का दावा करते हो, आज हमारे चेहरे भी, तवज्जो करना, हमारे चेहरे भी कब के सुअर बंदरों की तरह हो चुके होते अगर हमारा नबी खुदा का महबूब न होता। ये तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की वजह से हम पर अजाब नहीं आता, हम पर अजाब नहीं आता। कुरान कहता है, ऐ मेरे महबूब, हम जो इन पर अजाब नहीं करते उसकी वजह यह है, मा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। हम इन पर इसलिए अजाब नहीं करते कि तुम इनके दरमियान जलवागर हो। मेरे इमाम कहते हैं, अंत फीहिम ने अदू को भी लिया दामन में, ऐश जावेद मुबारक तुझे शैदाई ये दोस्त। अरे काफिरों को जब अंता फीहिम ने अपने दामन में लिया, तू तो नबी का आशिक है, तुझे तो हमेशा के लिए ऐश है, लेकिन आशिक तो बनो। वही बात जो इख्तिताम पे करनी है, यही अल्लाह अल्लाह। ऐ मेरी कौम के जवानों, हमने इश्क की बहुत बातें की, लेकिन हमने इश्क करने की कोशिश नहीं की। याद रखना, जिसको इश्क होता है, जिसको इश्क होता है, बस ये बात एंड पर कर रहा हूँ, दिल के कानों से सुन लेना। एक रिवायत पेश करके अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। जिसको इश्क होता है, इश्क में कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता है, इश्क में कुछ न कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है, इश्क में कुछ न कुछ दाव पे लगाना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप कुर्बानी भी ना दें, आप कुछ दाव पे भी ना लगाएं, नींद पूरी करें, पेट भर के खाएं, कच्चे कपड़े भी पहने, आराम से जो है जिंदगी ऐश के साथ काफिर मुशरिक की तरह, यहूद और नसारा की तरह जिंदगी गुजारें और आशिकों की फेरिस्त में अपना नाम भी आ जाए। नहीं नहीं, इश्क में कुर्बानी देनी पड़ती है। किस चीज की? जो चीज महबूब की राह में रुकावट बनती है ना, जो चीज महबूब की राह में रुकावट बनती है ना, उस चीज को छोड़ देना पड़ता है। बस इसी पे बात होती है। आइए जरा एक जवान सहाबी का एक वाकया सुन ले, जो वाकई आशिक था। और इश्क वालों को इनाम क्या मिलता है, इश्क वालों को इनाम क्या मिलता है। अगर आशिक बनना चाहते हो, इनाम चाहते हो, तो तवज्जो करो। एक सहाबी है, बल्कि एक जवान है, एक जवान है, उसकी आंखें अचानक मदीने के ताजदार से चार हो गई। हुस्न मुस्तफ़ा देखा, मेरे आका का जमाल देखा, मेरे आका का हुस्न देखा। हुस्न देखकर मेरे सरकार का शैदा हो गया वो जवान। उस जवान का नाम अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला मुज़नी भी उनका नाम लिखा गया है। अब्दुल्ला की आंखें चार हुई, भीड़ इतनी थी, महबूब का जलवा देखा। जलवा देखने के बाद महबूब का कलेमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कलेमा पढ़ने के बाद वो जवान जब मुसलमान हो गए, सहाबा की फेरिस्त में दाखिल हो गए, फिर अपने वतन को चले गए। वो मदीने के नहीं थे, वो मक्के के नहीं थे, बल्कि वो अल्लाह अल्लाह मदीने तैयबा से दूर रहते थे, एक देहात में रहते थे, एक छोटे से इलाके में रहते थे। अब्दुल्ला जब अपने इलाके में पहुंचे तो उनका चचा, चूंकि वो यतीम थे, उनके बाप का इंतकाल हो गया था, उनका बाप मर चुका था और चचा ने बचपने से पाला था। चचा के बड़े एहसानात थे। अल्लाह अकबर। घर जाने के बाद जैसे ही पता चला कि अब्दुल्ला, किसी ने चुगली कर दी थी कि अब्दुल्ला तो मोहम्मद अरबी के हाथ पे कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। चचा ने पूछा, अब्दुल्ला मैं सही सुन रहा हूँ? अब्दुल्ला ने पूछा, क्या सुना चचा? अल्लाह अकबर। तो अब्दुल्ला से पूछा चचा ने कि तू मुर्तद हो गया, तू बेदीन हो गया। चचा से अब्दुल्ला ने कहा, क्या मतलब चचा? तो कहा, मैंने सुना है कि तूने मोहम्मद अरबी के हाथ पे कलेमा पढ़ लिया है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। अब्दुल्ला कहते, चचा मैं मुर्तद पहले था, बेदीन पहले था, अब तो मैं दीनदार हो गया हूँ, अब तो मैं मजहब व मसलक वाला हो गया हूँ। अल्लाह अकबर। कहते हैं इश्क में ताकत होती है, इश्क में ऐसी कुव्वत होती है। अल्लाह अकबर। जो कुव्वत हथियारों से, जो कुव्वत दौलत से, जो कुव्वत बादशाहत से, जो कुव्वत तख्त-ओ-ताज से हासिल नहीं होती, वो कुव्वत इश्क से हासिल होती है। इसलिए लाहौर के कलंदर ने कहा था, कुव्वत
इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अल्लाह अकबर। इश्क की कुव्वत वो है कि अल्लाह अल्लाह जब इश्क की कुव्वत दिल में जोत जगाती है तो फिर तारिक इब्ने ज़ियाद जो है वो दरिया के किनारे पे कश्तियां जलाता है। इश्क की कुव्वत जब जोत जलाती है तो मोहम्मद बिन कासिम समुंदरों को पार करके किसी की आबरू बचाने के लिए हिंदुस्तान की सरजमीन पर सिंध में आता है। जब इश्क की कुव्वत जोत जगाती है तो मौला हुसैन अपना पूरा खानदान दीन के लिए कुर्बान करने को करबला की जमीन पे तशरीफ लाते हैं और बताते हैं इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर और आले नबी से इश्क ने, अल्लाह अकबर, आले नबी से इश्क ने जितने सवाल कर दिए एक के बाद एक दिया, सारा जवाब रेत पर। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। इसको जोत जगाता है तो इंसान सिदरा के आगे रसाई हासिल करता है। इश्क जब जोत जगाता है, कोई कहने वाला कहता है अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, ये तो अपने अपना गुमान है, ये तो अपनी अपना है फैसला। अल्लाह अकबर। कोई रुक के रह गया बाम पर, कोई लामका से गुजर गया। दीवान खाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। दीवान खाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। आशिक की रसाई वहां होती है जहां फरिश्तों के पर थकते हैं। उस शाह का मकाम वो है जहां अल्लाह अकबर अहले खिरत का शऊर और उनका तसव्वुर नहीं जाता। आओ इश्क का दावा करने वालों, आज इश्क का तरीका मैं और आप सीख कर जाएं। अल्लाह करे इश्क की जोत दिल में जगे, कई कहों की बजाय यार के लिए खुदा रोना नसीब करे, हंसने की बजाय तन्हाइयों में आहो बुका नसीब करे, ज़बान पे गानों की बजाय दुरूदों की सौगात नसीब हो जाए, आंखों में पाप की बजाय रसूलुल्लाह के गम में आंसू आना शुरू हो जाए। आओ दिल उससे लगा ले जिससे दिल लगाने के बाद इंसान मोहतरम और मुकर्रम हो जाता है। अब्दुल्ला के चचा ने कहा अब्दुल्ला तूने दीन छोड़ दिया। अब्दुल्ला कहते चचा मैं बेदीन तो पहले था चचा, अब मैं दीनदार हो गया हूँ चचा। चचा ने बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा, मारते मारते थक गया। छोड़ दे मोहम्मद को, छोड़ दे मोहम्मद को, छोड़ दे मोहम्मद को। अब्दुल्ला ने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, रब्बे मोहम्मद की इज्जत की कसम, जान दे सकता हूँ लेकिन दामने मुस्तफ़ा नहीं छोड़ सकता, इसलिए कि मोहम्मद छोड़ने की चीज नहीं है, मोहम्मद अरबी छोड़ने की चीज नहीं है। आओ वो तो मार खा खा के नहीं छोड़ रहे थे और आज हम गानों की दहलीज पर हुजूर से दूर हो गए, सूद के धंधों में हुजूर से दूर हो गए, दाढ़ियां मुड़ाकर हुजूर से दूर हो गए। मैं तो अपनी कौम के जवानों से कहता हूँ तुम्हारे चेहरों पे वस्तूरे बाद में चलते हैं, पहले वो आमिना के लाल के दिल को तकलीफ पहुंचाते हैं। गंदी 3-3 घंटों की फिल्में देखने वालों, लेट कर नरम नरम गद्दों पर गंदी फिल्में देखने वालों, ये तुम्हारे वो तीर है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के दिल को छलनी करते हैं। जब तुम किसी औरत पर पाप की नजर डालते हो हुजूर का दिल दुखता है। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूला लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जो अल्लाह और रसूल को अज़ियत पहुंचाते हैं उन पे लानत है। अल्लाह अकबर। नबी को जिन लोगों ने पत्थरों से मारा नबी ने उन पे लानत नहीं की, जिन्होंने दंडान शहीद किए उन पे लानत नहीं की, लेकिन अल्लाह अल्लाह ऐ अपने नबी का दिल दुखाने वाले मेरे जवान, क्या तुझे अल्लाह से डर नहीं लगता? क्या तुझे अल्लाह की अदालत याद नहीं आती? क्या मुंह लेकर
खुदा के दरबार में जाएगा, क्या मुंह दिखाएगा अपने अल्लाह को, कितना दिल दुखाएगा अपने नबी का। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब तुम गुनाह करते हो तो मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है। अरे नादान, माँ का जो दिल दुखाए मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता। जो अपने नबी का एक दिन में हजारों हजार मर्तबा दिल दुखाए उसकी जबान पे मरते वक्त कलेमा कैसे आएगा। अगर मेरी माएँ और बहनें भी मौजूद है, वो भी इश्क़ रसूल का दावा करती हैं, बेपर्दा घूमने वाली मेरी बहन, पतले और बारीक लिबास पहनने वाली मेरी बहन, सीरियल में डूब जाने वाली मेरी बहन, अदाकाराओं के तरीके पर जिंदगी गुजारने वाली मेरी बहन, जरा बता तो सही, जब तू दुपट्टे को मफलर बनाती होगी तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। जिस रसूल ने पत्थर खाकर तुझे जीने का हक अता किया। अरे मेरी बहन, लोग तो तुझे जिंदा दफन कर रहे थे, लोग तो तुझे जुए में हार रहे थे। वो मेरा नबी है, मिलाद वाला नबी, वो आमिना का लाल है जिसने पत्थर खा के औरत की अजमत बचाई है, जिसने औरत को इज्जत दी है, जिसने औरत को मकाम दिया है, बल्कि जिसने औरत को सरापा जन्नत बना दिया है। पैदा हो बेटी की शक्ल में तो माँ बाप की जन्नत है, जवान हो जाए और दुल्हन बन जाए तो शौहर की जन्नत है, माँ बन जाए तो उसके बच्चों की जन्नत है, उसके कदमों में जन्नत सिमट आती है। कितना दिल दुखाओगे अपने नबी का, उनके दिल को कितना छलनी करोगे। मैं तो लोगों से कहता हूँ, ताइफ की वादियों में मेरे नबी पे जो पत्थर बरसे थे वो तो नबी के जिस्म को जख्मी करते थे, लेकिन ये हमारे गुनाहों के तीर रसूलुल्लाह के दिल को जख्मी करते हैं। मिलाद पे परचम सिर्फ लगाने वालों, कुमकुमे लगाने वालों, नबी की मोहब्बत में जान देने की बात करने वालों, मैं तो आज से इतना कहना चाहता हूँ, आज जान देने की जरूरत नहीं है, आज दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है। आज इश्क कह रहा है बस नबी के लिए गुनाह छोड़ दो, गुनाह करना छोड़ दो। अगर सच्चे आशिक है आज अहद कर लो अपने नबी से, अगर सच्ची वफा है तो नबी से अहद करो। आज से दाढ़ी नहीं मुड़ाई जाएगी, आज से मस्जिदें वीरान नहीं की जाएगी, आज से हराम लुक्मे को हाथ नहीं लगेगा, आज से किसी नामहरम के चेहरे पे नजर नहीं पड़ेगी, आज से नंगे सर नहीं घूमेंगे, आज के बाद फटी हुई जींस अंग्रेजों के तरीके पे, यहूद नसारा के तरीके पे नहीं पहनेंगे, आज के बाद कोई गंदी फिल्म नहीं देखेंगे, आज के बाद गाना नहीं सुनेंगे। मुझसे नहीं, मेरी खुशी के लिए नहीं, जिससे इश्क का दावा है उस आमिना के लाल से अहद करो। अरे वो खुदा होकर जब अपने नबी की मोहब्बत में किबला बदल देता है तो तुम उम्मती होकर अपने नबी की मोहब्बत में जिंदगी क्यों नहीं बदल सकते, जिंदगी क्यों तब्दील नहीं कर सकते। और फिर वो भी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गुनाह की जिंदगी छोड़ने की बात की जा रही है। गुनाह जहां है वहां फना है, जहां गुनाह है वहां बर्बादी है, जहां गुनाह है वहां तबाही है, जहां गुनाह है वहां बेबरकती है, जहां गुनाह है वहां शैतानत है, जहां गुनाह है वहां अल्लाह की नाराजगी है, जहां गुनाह है वहां अल्लाह रसूल की लानतें हैं। छोड़ दो गुनाह, सुकून पा जाओ। गुनाह छोड़ दो, इश्क की राहतें पा जाओ। छोड़ दो गुनाह, इज्जत पा जाओ। छोड़ दो गुनाह, वकार पा जाओ। छोड़ दो गुनाह, बाबुलंदी पा जाओ। छोड़ दो गुनाह। जब गुनाह छोड़ दोगे फरिश्ते तुमसे पीछे होंगे, तुम मलाइका से आगे रहोगे। अल्लाह अकबर। गुनाह छोड़ने पे ये इनाम है। तो अर्ज ये कर रहा था, अब्दुल्ला को चच्चा ने खूब मारा और कहा मोहम्मद को छोड़ दो। अब्दुल्ला ने कहा जान दे सकता हूँ, उनको नहीं छोड़ सकता। रोज का मामूल था, चच्चा पकड़ पकड़ कर अब्दुल्ला को मारता था, लेकिन अब्दुल्ला कहते थे जान देंगे, नबी को नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं ना, जब नफरतों की और मोहब्बतों की जंग होती है तो नफरत हमेशा हार जाती है और मोहब्बत जीत जाती है। नफरतें हार गई अब्दुल्ला के चच्चा की शक्ल में, मोहब्बत और इश्क जीत गया अब्दुल्ला की शक्ल में। अब चच्चा ने मारना छोड़ दिया, नहीं मारता था, नाराज रहता था। अब्दुल्ला को रोज अपने नबी की याद आती थी, अब्दुल्ला को रोज अपने आका की याद आती थी। जब याद आती थी रात जाग जाग कर तड़प तड़प कर गुजारते थे। यकीनन रातों को तड़पना तो आशिकों से कोई सीखे, उसकी लज्जतें ही अलग है। खुदा की इज्जत की कसम, किसी इबादत में वो लुत्फ नहीं आता जो महबूब के लिए तड़पने में आता है। ऐ काश अल्लाह वो तड़प मुझे और आपको, मेरी और आपकी नस्लों को दे दो, दे दे। मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून
इलाही मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए, मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। मांग लो मिलाद की महफिल में पहली शब में दर्द मांग लो, सोज मांग लो, गुदास मांग लो, नबी और आले नबी का गम मांग लो। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला रोज तड़पते हैं, रोज बिलखते हैं, सुबह माँ के पास आकर बैठते हैं, अम्मी मुझे मेरे आका की बहुत याद आती है माँ, मैं चाहता हूँ उनसे मिलने जाऊँ, उनसे मुलाकात करूँ, उनकी ज़ियारत करूँ। माँ कहती बेटा तेरा चच्चा ने अभी अभी तुझे मारना छोड़ा, अभी सुनेगा कि तू मदीने जाना चाहता है तो नाराज़ होगा और मारेगा। बेटा मैं माँ हूँ ना, बेवा हूँ, उसके एहसानात है तुझ पर भी और मुझ पर भी। बेटा उसने तुझे भी पाला, मुझे भी पाला, अब हम उसकी बात नहीं काट सकते। बेटा माँ समझाती रहती। अब्दुल्ला के दिन गुजरते रहते, अभी ज्यादा उम्र नहीं थी, इब्तिदाई जवानी थी। हाँ हाँ, इब्तिदाई जवानी बड़ी दीवानी होती है, अल्लाह अल्लाह। लेकिन जो लोग काफिर मुशरिक और यहूदियों से मुतासिर होते हैं उनकी जवानी आवारगी की दीवानी होती है, लेकिन जो कलमा पढ़ने वाले सच्चे हैं उनकी जवानी नबी की दीवानी होती है। अब्दुल्ला नबी के दीवाने थे, रोजाना माँ तसल्ली देती, रोज सुबह माँ के पास आकर दास्तान सुनाते। एक दिन माँ ने कहा ठीक है मेरे बेटे अब्दुल्ला, अगर तुम जाना चाहते हो अपने नबी से मिलने के लिए, माँ हूँ तेरे लिए हर कड़वा घूंट पी लूंगी, हर सबर कर लूंगी। बेटा एक काम करो जाओ, लेकिन पहले अपने चच्चा से पूछो तुम्हारा चच्चा इजाजत देता है, अगर वो इजाजत दे तो चले जाओ। अब सुनना गुफ्तगू का इख्तितामी हिस्सा और दिल पे नक्श करना मेरी कौम के जवानों। अब्दुल्ला अपने चच्चा के पास गए और चच्चा से कहा चच्चा एक बात कहूँ। चच्चा ने कहा कहो क्या है। कहा चच्चा कई एहसानात आपके हैं, एक एहसान और करोगे। चच्चा ने कहा क्या। कहा कि मुझे मेरे आका की याद आ रही है, मैं मेरे आका की ज़ियारत के लिए उनसे मिलने के लिए जाऊँ, मैं सरकार की ज़ियारत के लिए जाऊँ। जैसी आका का नाम सुना गुस्से में आ गया और फिर जानता था कितना भी समझाऊंगा नहीं मानेगा, मारूंगा भी तो नहीं मानेगा, इसलिए कि आशिक है। चच्चा ने सोचा ऐसी सख्त कैद लगाऊंगा कि ये जाना ही भूल जाएगा, जाना ही छोड़ देगा और अब कभी इजाजत लेने भी नहीं आएगा। कहा अब्दुल्ला तुझे पता है ना, तेरी माँ से पूछ, जब तेरा बाप मर गया था तू बच्चा था, मैंने तेरी माँ को भी पाला, मैंने तुझे भी पाला, दोनों को मैंने पाला, अब बड़ा किया, घर मेरा है, पैसे मेरे हैं, खेती बाड़ी मेरी है, जमीन जायदाद मेरी है, जिस छत के नीचे रहता है वो सब भी मेरा है। अगर अब्दुल्ला तू मोहम्मद को मिलने जाएगा ना, रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तू उनको मिलने जाएगा ना तो पहली बात यह है कि तू दोबारा वापस मेरे घर में मत आना, वापस मत आए, नहीं आना, तूने उधर ही रह जाना, मिलने जा रहा है उधर ही रह जाना। एक जवान बच्चे के लिए, एक जवान के लिए, एक जवान के लिए घर से निकालने की धमकी कोई छोटी मोटी तो नहीं होती। जैसी चच्चा ने कहा अगर तू उनसे मिलने जाएगा दोबारा मेरे घर में पलट कर मत आना। चच्चा ने सोचा था यहीं पे दब के बैठ जाएगा, लेकिन इश्क बहुत ताकतवर होता है, इश्क बहुत कुव्वत वाला होता है, इश्क बहुत निडर होता है। अब्दुल्ला मेरे और आपकी तरह ज़बानी नारे वाला आशिक न था, अब्दुल्ला सच्चे आशिक थे। चच्चा से कहा आंख में आंख डाल के, चच्चा अगर मेरे महबूब की ज़ियारत घर छोड़ने की वजह से हो सकती है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ चच्चा आज के बाद मैं तेरे घर में कभी कदम नहीं रखूँगा, आज के बाद तेरे घर में मैं कभी नहीं आऊँगा, लेकिन बस मुझे जाने की इजाज़त दे दे। अल्लाह अकबर। घर छोड़ रहे नबी के इश्क में, हम दाढ़ी मुंडाना नहीं छोड़ सकते, हराम काम नहीं छोड़ सकते, बस नारे ही लगाएंगे, पूरी जिंदगी नारों में गुजर जाएगी, कब्र में क्या मुंह दिखाओगे अपने नबी को। अब्दुल्ला कहते चच्चा मैं घर तेरा छोड़ने के लिए तैयार हूँ, बस मेरा महबूब मुझे दिख जाए, मेरा महबूब नजर आ जाए, मैं वापस नहीं आऊँगा चच्चा तेरे घर में। चच्चा ने सोचा अरे ये तो बड़ी बात कर गया, फिर फौरन उसने पैतरा बदला और कहा अब्दुल्ला सिर्फ घर नहीं छोड़ना, अगर तू पैसे जेब में छुपा के ले जा रहा है, एक
एक पैसा तुझे घर में छोड़ के जाना होगा, एक पैसा नहीं ले जाने दो, सब जेब खाली कर और सब पैसा मेरा है, यही छोड़ के जा, सारे दिरहम दिनार तुझे ऐसी खाली आज जाना पड़ेगा। वारे इश्क वारे इश्क वारे इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम, अभी चच्चा ने कहा पैसे नहीं ले जाने दूंगा। अब्दुल्ला ने कहा अगर तेरे दिरहमो दिनार छोड़कर जाने से मेरे महबूब की ज़ियारत होती है तो सस्ती है, मैं वादा करता हूँ कोई सिक्का एक दिरहमो दिनार भी साथ लेके नहीं जाऊंगा। दूसरी मंजिल में भी चच्चा हार गया, वो तीसरा पैतरा बदल कर कहता है अब्दुल्ला इसी पे काम नहीं चलेगा, ये तेरे बदन पर जो कपड़े हैं वो भी मेरे दिए हुए हैं, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा, ये कपड़े उतार। अगर ये बात साहिब इस्तियाब न लिखे होते तो मेरे अंदर बयान करने की हिम्मत न थी। चच्चा ने कहा अब्दुल्ला घर तो छोड़ नहीं रहा है, पैसे भी छोड़ के जा रहा है, ऐसे नहीं जाने दूंगा, ये कपड़े भी मेरे दिए, कपड़े छोड़ के जा। जरा तसव्वुर करो, एक जवान के कपड़े उतारे जा रहे इश्क मुस्तफ़ा के नाम पर, लेकिन वारे आशिक वारे आशिक। अब्दुल्ला कहते चच्चा अगर कपड़े उतार के देने से ही महबूब दिखता है तो मैं तेरे कपड़े भी छोड़ जाऊंगा, और तारीख गवाह है अब्दुल्ला ने अपने कपड़े उतार के दे दिए, सतर छुपाया, सतर छुपा के माँ के पास आए और माँ के पास आके कहते अम्मी देखा मेरा हाल, अम्मी मुझे कपड़े दिला दो, मैं मदीने जा रहा हूँ, कैसे जाऊँगा, बरैना कैसे जाऊँ, बगैर कपड़े के कैसे जाऊँगा, मुझे कपड़े दिला दो। माँ ने कहा बेटा मैं बेवा हूँ, गरीब हूँ, मैं कैसे तुझे कपड़े दिलाऊँ, अलबत्ता मेरे पास 2 दुपट्टे हैं, ये 2 दुपट्टे जल्दी से लेके भाग जा, कहीं तेरा चच्चा देखेगा तो ये भी छीन लेगा। अब्दुल्ला ने 2 दुपट्टे माँ के लिए, एक को नीचे लपेटा, एक को ऊपर डाला और मदीने जाने लगे पैदल, न कोई साथी है, न कोई संगत है, न कोई सवारी है, न माल है, न दौलत है, माँ के दुपट्टे पे जा रहे। इन्हीं 2 दुपट्टे ओढ़ने पर अब्दुल्ला का लक़ब पड़ गया जुल्बिजादीन, 2 कपड़े वाला, 2 टुकड़े वाला, एक नीचे है जुल्बिजादैन, 2 दुपट्टे वाला, 2 टुकड़े वाला, 2 कपड़े वाला, जैसी लपेटा चल रहे। चलते चलते ख्याल आया अब्दुल्ला उनके इतने उशाक हैं, हजारों में लाखों में, इतने हैं हजारों में, उनके जानने मानने वाले, मोहब्बत करने वाले, उनको शमा को जैसे पतंगे घेरे रहते हैं, वैसे जैसे शमा को परवाने घेरे रहते हैं, उनको दीवाने घेरे रहते हैं, उनसे तेरी मुलाकात एक ही है, तूने इतना बड़ा खतरा ले लिया। अब ध्यान देना दिल में क्या ख्याल है, इतना बड़ा खतरा, माँ छोड़ दी, चच्चा छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, अगर तू मदीने गया और वो तुझे नहीं पहचाने तो, नहीं पहचानेगे तो तू कहां रहेगा, तेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी, तू कहां जिंदगी गुजारेगा। ख्याल आया, वसवसा था, फौरन झिड़क दिया, अरे छोड़, मेरा काम तो उनसे इश्क करना है, वो पहचाने ना पहचाने, वो आका है, वो महबूब है, महबूब जो चाहे करे, हमारे क्या जरूरत है ये सब सोचने की, पहचाने की नहीं पहचाने, छोड़। फिर फौरन दूसरा ख्याल आया, अरे तेरा कोई घर नहीं, वहां तू किसके घर में रहेगा, कहाँ ठहरेगा, क्या खाएगा, ऐसी बातें आ रही, झिड़कते हैं, लाहौल पड़ते हैं और इश्क जीतता है, वसवसे हारते हैं, इसी कश्मकश में रास्ता तय हो रहा है। और अब्दुल्ला उस वक्त पहुंचते हैं मदीने मुनव्वरा, अब दिल थाम कर इस आशिके जार का इनाम वाला, अभी तक कुर्बानी, पहले आशिक को देनी पड़ती है कुर्बानी, फिर महबूब की तरफ से क्या मिलता है, इनाम, पहले देना पड़ता इम्तिहान, फिर मिलती है डिग्री। अब सुनो, इतनी बड़ी कुर्बानी, माँ छोड़ा, चच्चा छोड़ा, माँ वतन छोड़ा, घर छोड़ा, पैसे छोड़े, कपड़े भी फेंके, अब चले खुदा का करना। आधी रात के बाद मदीने पहुंचे,
मदीने शरीफ कब पहुंच रहे? सबके दरवाजे बंद। मदीने मुनव्वरा की सर्दी, मदीने मुनव्वरा की सर्दी, सबके दरवाजे बंद। पहले इम्तिहान, इम्तिहान के बाद इम्तिहान। अरे अब्दुल्ला, सबके घर बंद है, कौन पूछेगा? इतनी कड़ाके की सर्दी है। अम्मी का दुपट्टा अब तक काम करता रहा, अब क्या काम करेगा? मदीने की सर्दी में ठिठर जाएगा, ठिठर के बीमार हो सकता है, मर सकता है। अब्दुल्ला, क्या होगा तेरा? आधी रात को कौन मिलेगा? अल्लाह अकबर। लेकिन अब्दुल्ला ने सोचा, जाऊं तो कहां जाऊं?